नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आवाती ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया? क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे? पहले ये जो बैंकरप्ट दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा $20 अरब। हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, फिर कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुराना आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सब ने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सब ने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची वादियों में 7-7 लोग एक कमरे में, उनको मैं क्या कहूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन ही लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का 4थे नंबर पर बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर जो भी आजम बता रहा था, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की आखिरी साल, हम टैक्स करेक्शन रिकॉर्ड, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी ऊपर गई, 10.5%। 17 साल के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6%, तीसरे साल 5.7। तो हमने तो मुल्क को उठा दिया था, हमने तो किसानों को उठा दिया था। आज किसानों से पूछें कि जितना पैसा किसानों ने हमारे दौर बनाया, उन्होंने अपनी पैदावार पे लगाया, रिकॉर्ड फसलें हुई, 4.5% पे हमारी ज़राअत ऊपर आई 17 साल के बाद। तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था,
हमने हेल्थ कार्ड लेके आए। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत आदमी का सोचा कि हर घराने के पास 10 लाख इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में जाके गरीब खानदान इलाज करवा सके। पहली दफा गरीबों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाए अपने हेल्थ कार्ड की वजह से। और हमने 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बनानी शुरू की। 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं। अब पता नहीं उनके क्या हालात हैं। पहली पाकिस्तान की जमात जिसने मौसम की तब्दीली के ऊपर काम किया, 10 अरब दरख्त उगाने का प्रोजेक्ट किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज कि क्या हमने जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई? और मैं एक जगह फेल हुआ हूं। मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूं। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। वो इन चोरों से बजाय इनको जेलों में डालने के डीलें कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात की कि जनाब, जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब नहीं करेंगे, या करप्शन खत्म नहीं होने लगी। तो मुझे बार बार जवाब आता था कि इमरान साहब, आप इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, इसको भूल जाएं, एहतसाब को। मुझे ये कहा क्या कई दफा कि अच्छा जी इनको छोड़े, एनआरओ दे दें, इनको नैब के अंदर कानून बदल दें। ये भी जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना है कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन क्या होती है? चोरी तो होती है जो आपके घर में चोरी, आपका टेलीफोन चोरी हो गया। करप्शन होती है जो मुल्क के खजाना के ऊपर डाका होता है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, वो करप्शन है। और वो करप्शन जिनके पास ताकत थी उनको ये बुरी नहीं लगती थी। और आपने देख ही लिया कि क्योंकि बुरी नहीं लगती थी तो ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठा दिया। अगर साजिश नहीं भी की थी तो इनका रास्ता नहीं रोका, इनको आने दिया। वो लोग जो बाहर भागे हुए थे, जिनके ऊपर अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, बारी बारी इन सबको एनआरओ दिया गया। पहला एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया। 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा उस एनआरओ की वजह से। ये वापस आए, दोनों हाथों से इन्होंने मुल्क लूटा। और फिर अब कि एक हुकूमत जो चल रही थी उसको गिराया।